हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का, सब्जेक्ट इतिहास यानी हिस्ट्री क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाए। ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा देखकर। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, सही या गलत लिखे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में दूसरी बार 1848 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। दूसरा नंबर, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को वैश्विक कारखाने के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर, हिटलर के अनुसार इटली था एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, तो इसका आंसर होगा गलत। चौथा नंबर, रूस और तुर्की के बीच एड्रियानोपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर, सही विकल्प चुनें। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा डैश था, तो इसका आंसर होगा लुई 16। ओके। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कैडाइट पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वोल्टेयर। ओके। तीसरा नंबर, वह व्यक्ति जिसने फ्रांस को आर्थिक त्रुटि का संग्रहालय कहा वह डैश था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। ओके। चौथा नंबर, 1861 की मुक्ति स्वरूप ने डैश में प्रभावी रूप से सरफोर्डन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रूस। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, इच्छित के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, फ्रांस में बोर्बन राजवंश के शासनकाल के दौरान प्रांतों को अंतिम शासी निकायों द्वारा शासित किया गया था, जिसमें राजस्व संग्रह के लिए विशेष शक्तियाँ थी। उन्होंने स्थानीय न्यायपालिका, राजस्व संग्रह, प्रशासन, कृषि उद्योग, व्यापार, कृषि उद्योग और सेना की खरीदी को नियंत्रित किया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। दूसरा नंबर, लीजन ऑफ ऑनर क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार द्वारा दी गई एक विशेष उपाधि है। यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। सम्राट नेपोलियन ने सैन्य और गैर सैन्य व्यक्तियों को विशेष पुरस्कार देने की प्रथा को लीजन ऑफ ऑनर के रूप में सेवा, राज्य के प्रति वफादारी के लिए पुरस्कार के रूप में पेश किया। ठीक है, सम्राट नेपोलियन ने सोचा था कि इस पुरस्कार से जन सेवा के प्रति आम लोगों और कर्मचारियों की पहल बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, परिषद में आदेश क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, जनवरी 1807 में फ्रांस द्वारा बर्लिन डिक्री जारी करने के खिलाफ अंग्रेजी कैबिनेट ने ऑर्डर इन काउंसिल नामक एक नई नीति जारी की। इनके बिना इसमें कहा गया है कि किसी तीसरे देश के जहाज इंग्लैंड की अनुमति के बिना फ्रांस और उनके सहयोगियों के बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर सकते। इस निर्देश के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जहाज सहित सभी कार्गो को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। चौथा नंबर, रिसोर्गिमेंटो क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, पुनरुत्थान शब्द का सामान्य अर्थ पुनर्जागरण है। इटालियंस ने 1830 से 1848 तक एक प्रतिरोध आंदोलन का गठन किया। जब उनका विदेशी शासन से मोह भंग हो गया, भीड़ ने मांग की कि इटली को विदेशी शासन से मुक्त किया जाए। इस आंदोलन की शुरुआत से ही इटली के लोगों के मन में हलचल मच गई थी। इटली में इस घटना को पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके। पांचवा नंबर, घेट्टो किसे कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, घेट्टो शब्द का सामान्य अर्थ है असलम या महला। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद कई यूरोपीय शहरों में एक ही धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति के गरीब लोग शहर के एक तरफ रहते थे। उनके आवासों को घेटोस कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आता है 5वां नंबर पे, 7 या 8 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति जार किसे कहा जाता है और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को आनंदी काल से गुलाम जमींदारों की मुक्ति के लिए मुक्ति के जार के रूप में जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद सिकंदर द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सुधार जागीरदार प्रणाली का उन्मूलन था। यह रूस के इतिहास में सबसे अस्थायी कार्यों में से एक है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को गुलामी के उन्मूलन के लिए जार ऑफ लिबरेशन कहा जाता था। ठीक है, आगे, जमींदार व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा, ये लिखिएगा इसमें, जार सिकंदर द्वितीय ने गद्दी पर बैठा और महसूस किया कि रूस के पिछड़नेपन के लिए केवल जमींदार व्यवस्था ही जिम्मेदार है। रूसी कानून के तहत जमींदार मालिक की निजी संपत्ति थे या अगर उनका शारीरिक शोषण किया गया तो राज्य उन्हें नहीं रोकेगा। भूमिदास पीढ़ी दर पीढ़ी भूमिदास का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, सिकंदर द्वारा भूमि दस्ता उन्मूलन की घोषणा। ठीक है, यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दूसरा नंबर पे आते हैं, कोर्ट नेपोलियन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा, कोड नेपोलियन का महत्व। ओके, पॉइंट दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, हिटलर के उद्देश्य के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा, पहला नंबर, बीमन गणराज्य की विफलता के कारण। ठीक है, दूसरा, वित्तीय संकट की स्थिति में। ठीक है, तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता का शोषण। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। चौथा नंबर, एम्स टेलीग्राम यानी कि एम्स डिस्पैच क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर आगे हेडिंग दीजिए, घटना घटी। पॉइंट है, स्पेन की राजगद्दी पर विवाद। ओके, दूसरा, एम्स टेलीग्राम परिणाम, उसके बाद फ्रांस फ्रसिया युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न 6 नंबर, 7 या 8 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जर्मन एकता आंदोलन में बिस्मार्क की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, आगे हेडिंग दीजिएगा, रक्त और लौह सिद्धांत। ओके, दूसरा हेडिंग दीजिएगा, डेनमार्क के साथ युद्ध। उसके बाद हेडिंग दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, फ्रांस के साथ युद्ध। और अंतिम, मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।